नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। हमने देखा पेपर 2 में उपन्यास विकास के स्तर। इसमें हमने देखा उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास। तो यह हमारा हो चुका है। तो आज हम देखेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। इस उपन्यास के मुख्य पात्र होरी उपन्यास का पुरुष पात्र है, जो ग्राम के जमींदार तथा महाराज के शोषण से परेशान है एवं चाहकर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। धनिया होरा की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है और अन्य पात्र हैं। इनके अतिरिक्त गोबर होरी का धनिया का बेटा है। झुनिया गोबर की पत्नी महाराज, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोदान उपन्यास में उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा 1936 में प्रकाशित रचा गया यह उपन्यास है। गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं सेटनेट तथा जेआरएफ की दृष्टिकोण से उपन्यास की कथा वस्तु तथा समीक्षा। गोदान उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरा तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरा ही भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कूटनीतियों पर ठुकराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुख, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदार के जंजाल से आंतरिक किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण प्रेमचंद जी ने किया हुआ दिखाई देता है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व के चारों ओर बुना गया है। कोई धीरोदात्त नामक नहीं है, न ही उनके चरित्र में महानता और चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्षों से सांवली और सूख पड़ गई है, सूखी पड़ गई है। उसकी त्वचा, पिचका हुआ मुंह, धसी हुई निस्तेज आंखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ापा आ गया है। मुख होरी के इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरस भर सामने आ जाता है। इस तरह ने प्रेमचंद जी ने वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महारानी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उस जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है। व्यवस्था के शोषण के शिकार एक किसान अपना और पीड़ा से भरी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और संत्रास को चुपचाप सहते जाते हैं। इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और न ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है। उसका यह मानना है कि
जिस तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाने में ही कुशलता है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण करती है। इसी कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति है। यह गरीबी की भार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे की खेती का अपमान और अपने खेत की नीलामी का दंश सहता हुआ अंत में मजदूरी करने की ओर बढ़ता है। प्रेमचंद जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है, जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वालों का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप में दिया गया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास भी किया है और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। अंततः निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि गोदान अंततः दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसान की सभ्यता है तो दूसरी ओर प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता है। सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वह स्वतंत्र भारत की भी है जस की तस मौजूद है। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चुपका हुआ है। सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी होरी की ही क्यों आत्महत्या करने को मजबूर होता है, पूंजीवादी क्यों नहीं? क्योंकि तत्कालीन समाज का उदाहरण देकर प्रेमचंद जी ने वर्तमान समय का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।